अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सज्जाद सरफराज लर्निंग ट्री एकेडमी में आप तमाम हजरात का खैर मकदम करता हूँ। आज की हमारी क्लास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट नशोनुमा के मदारिज के ऊपर होगी। इसका पार्ट 2 आज है। इस पार्ट 2 के अंदर अर्ली चाइल्डहुड और लैटर चाइल्डहुड, इब्तदाई बचपन और माबाद बचपन के बारे में हम मालूमात देखेंगे। क्लास शुरू करने से पहले एक इल्तिजा ये है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद इसी तरह के नॉलेज वाले वीडियोस मिल सके। और एक इल्तिजा ये भी है कि आप हमारे वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि आपको पूरी मालूमात समझ में आ सके। चलिए आज हमारी क्लास शुरू करते हैं। इब्तदाई बचपन अर्ली चाइल्डहुड, जिसकी जो एज बार होती है, जो ड्यूरेशन होता है वो 3 to 6 ईयर होता है। मैक्सिमम साइकोलॉजिस्ट इसी बात को मानकर चलते भी हैं। इसका सवाल भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं कि ड्यूरेशन पीरियड इब्तदाई बचपन का क्या हो सकता है। चलिए हमारी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ये दौर 3 साल से 6 साल की उम्र तक का होता है। इस दौर में बच्चे की नशोनुमा की रफ्तार शीरखवारगी के मुकाबले में सुस्त होती है। ड्यूरेशन पीरियड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 3 to 6 ईयर होता है, लेकिन इसके अंदर समझने की बात यह है कि इसकी जो नशोनुमा होती है वो शीरखवारगी के मुकाबले में सुस्त होती है। दूसरी चीज़ ये है कि जिनसी इख्तलाफात की वजह से लड़के और लड़कियों के जिस्मानी नशोनुमा में फ़र्क पाया जाता है। हाँ, ये ऐसा इख्तलाफ होता है जिसकी वजह से दोनों के अंदर, बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर जो डेवलपमेंट्स होता है, डेवलपमेंट्स में डिफरेंस पाया जाता है, जिसकी वजह से बच्चों की जो डेवलपमेंट्स होती है वो बच्चियों के मुकाबले में ज़्यादा होती है और पुख्ता होती है। इस दौर में बच्चे दूसरों की तरफ माइल होने लगते हैं। इसके अंदर दोस्ती, शऊर और एक दूसरे के साथ खेलने का रुझान बढ़ने लगता है। हाँ, बच्चे जो होते हैं वो दूसरों की जानिब अब माइल होते हैं। ये दौर के अंदर वो दूसरों की जानिब राग़िब होने लगते हैं। अब इनमें क्या होता है, दोस्ती का जज्बा, अब इनमें रुझान जो होता है दोस्ती का वो बढ़ने लगता है ताकि वो दूसरों से दोस्ती कर सके, फिर उनके साथ खेलने का रुझान उनके अंदर पैदा होता है। इस उम्र में बच्चों की ज़िंदगी में ज़्यादा बाकायदगी नहीं होती। वो ज़रा सी बात पर रो देते हैं या फिर मामूली सी हंसी पर खिलखिलाकर हंस देते हैं। इसमें बाकायदगी का सिलसिला नहीं होता। बच्चे जो होते हैं वो थोड़ी सी बात पर भी, थोड़े से गुस्से पर भी जो होते हैं वो रूठ जाते हैं या नाराज़ हो जाते हैं, या फिर थोड़ी सी बात पर भी क्या होती है, खिलखिलाकर हंस देते हैं। या तो वो थोड़ी सी बात पर गुस्से पर रो देते हैं या थोड़ी सी हंसने वाली बात पर हंस देते हैं, लड़ाई करते हैं, फिर जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। हाँ, इसमें जो होता है वो दोस्ती का एक तो रुझान पैदा होता, दूसरी चीज़ लड़ाई कर लेते हैं, फौरी जो है सो दोस्ती भी कर लेते हैं। लेकिन जो हसद होती है वो हसद इस दौर के अंदर पैदा, नफ़रत के जज्बात अभी इसके अंदर पैदा नहीं होते। दोस्ती का उमूमन जो बीज होता है वो अभी इस दौर में पैदा होता है, लेकिन दुश्मनी के जज्बात जो होते हैं वो इसके अंदर अभी पैदा नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तवज्जो देने की सलाहियत बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो जाती है। चीज़ों को याद रखने में इजाफा होता है। इस दौर में बच्चा ज़्यादातर नकल के ज़रिए सीखता है, बोलना और ज़बान पर काबू पाना सीखता है। बच्चा जो होता है मैक्सिमम इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स होने लगते हैं। चीज़ों को, वो वर्ड्स को याद रखता है, वर्ड्स को सुनता है, जो सुनता है घर में वो याद रखता है, वो फिर धीरे धीरे उसको बोलता है, वो वर्ड्स को सही करता है। जो पहले गलत अदा करता है अल्फाज को, फिर उसको सही करता, उस पर गिरफ्त हासिल कर लेता, फिर ज़बान पर काबू पाता। मैक्सिमम चीज़ें जो होता बच्चा वो दूसरों के अल्फाज सुनकर, दूसरों की नकल कर कर सीखता है। इस उम्र में तजस्सुस और तहक़ीक़ का मादा पैदा होता है। हर बात को जानने के लिए बार बार सवालात करता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, बच्चा जो होता है वो तहक़ीक़ की सलाहियत भी इसके अंदर कभी कभी आ जाती है। इस दौर में बच्चे के अंदर पैदा हो जाती है, तजस्सुस में रहता है बच्चा, क्यूरियोसिटी बच्चे के अंदर रहती है कि वो बड़ों से जो बात करता है, बड़े जब बोलते हैं तो एक बात सुनने के बाद पर उस पर बार बार सवाल करता है, ऐसा क्यों, ये क्यों होता है, किस लिए होता है। ये इसलिए कि तजस्सुस का जो मादा होता है बच्चे के अंदर पैदा होता है। ऐसा खेल ज़्यादा खेलता है जिसमें इनफरादियत ज़्यादा नुमायाँ हो सके। इस दौर का प्राइमरी टास्क स्किल डेवलपमेंट होता है। इसका जो प्राइमरी टास्क होता है स्किल, महारती नशोनुमा जो होती है, इसके अंदर जो प्राइमरी टास्क है वो पाई जाती है या डेवलपमेंट होती है, नशोनुमा होती है। इनफरादियत ज़्यादा नुमायाँ हो सके ऐसे खेल खेलता है, यानी अपनी जो पहचान हो बच्चे की उस तरह के खेल वो खेलता है। इस दौर में बच्चे के अंदर सोशियो इमोशनल स्किल, समाजी जज्बाती महारत परवान चढ़ती है। वो दोस्ती करना पसंद करता है, गलत और सही की पहचान को जानने लगता है। धीरे धीरे बच्चा जो होता है वो गलत और सही की पहचान को
परखने लगता है कि ये सही है, ये चीज़ सही है, अगर ये मैं करूँगा तो गलत होगा, या टीचर या घर में मुझे मारेंगे, या अम्मी मारेंगे या बाबा मारेंगे, कोई मुझे मारेंगे अगर गलत हुआ तो। ये बच्चा समझने लगता है अब कि मेरी गलती को भी पहचानने लगता है कि मैं गलत करा, ये मैं सही करा, ये गलत करा, मुझे मारा जा सकता है। तो ये जो समाजी जज्बाती महारत होती है इसके अंदर परवान चढ़ती है इसी दौर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इस दौर में बच्चे में जज्बाती मुनासिब कायदगी ज़ाहिर होती है। खुशी, गम, मोहब्बत, नफ़रत, गुस्सा और टूटना जैसे जज्बात का इजहार करता है। अगर इसकी आज़ादी पर पाबंदी लगाई जाए तो वो गुस्सा करता है। यही वजह है कि इस उम्र में गुस्सा ज़्यादा होता है। इस उम्र में बच्चे के अंदर डर के जज्बात भी पाए जाते हैं। देखिए क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। देखिए बच्चे के अंदर खुशी, जज्बात, गम, नफ़रत के जो बेसिक चीज़ें हैं वो इसमें अब डेवलप हो रहे। यहाँ से शुरुआत हो रही, ये चीज़ों की शुरुआत हो रही। अगर हम उसके किसी चीज़ पर या किसी काम पर पाबंदी लगाए तो वो गुस्सा करता है, गुस्से में आ जाता है। उसको रोक दिए समझो आप तो गुस्से में आ जाता है। इसी में जो है सो डर के जज्बात भी पाए जाते हैं। इस दौर में बच्चा पीर रिलेशनशिप को कायम करने की कोशिश करता है, दूसरों के साथ मिलकर खेलने को पसंद करता है। हाँ, अब यहाँ पर हम असरी जो ग्रुप होता है उसमें तरजीह देता है, और हमको भी यही चाहिए कि हमारे बच्चों को हम असरी ग्रुप के अंदर, पीर ग्रुप के अंदर रखने दें, ताकि बच्चे जो है दूसरों के साथ घुल मिलकर अपने आपसी ताल्लुकात को मजबूत कर सके। जज्बाती जो उतार चढ़ाव है, जज्बाती उतार चढ़ाव और गैर मुस्तकिल मिजाजी इस उम्र की नुमायाँ खुसूसियात में है। हाँ, जज्बाती उतार चढ़ाव, बच्चा जल्दी गुस्से में आ जाता, जल्दी जो है सो ठंडा भी हो जाता। फिर गैर मुस्तकिल मिजाजी जो होती है इस उम्र की नुमायाँ खुसूसियात है। ये हम इब्तदाई बचपन के बारे में पढ़ रहे थे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। बचपन, माबाद बचपन क्या है, किसको कहा जाता है। इसका ड्यूरेशन पीरियड 6 to 11 ईयर्स होता है। इसके बारे में देखेंगे। ये दौर बच्चे में 6 से 11 साल की उम्र तक का होता है। इस दौर में आज़ा, हरकी, नशोनुमा, मोटार डेवलपमेंट में तरक्की और हमांगी पैदा होती है। बिल्कुल इसमें जो है सो आज़ा की जो नशोनुमा होती है, मोटर डेवलपमेंट होती है, वो पैदा होती है, बढ़ने लगती है। इस दौर में ख़त के मुकाबले वज़न में ज़्यादा रफ्तारी के साथ इजाफा होता है। दूध के दांत गिरकर मुस्तकिल दांत निकल आते हैं। इसी में शीर-ख्वारगी में दूध के दांत निकल आते हैं, लेकिन लैटर चाइल्डहुड के अंदर, माबाद बचपन के अंदर जो दांत होते हैं वो मुस्तकिल आ जाते हैं। इस दौर को बच्चे के स्कूल में दाखिले का दौर भी कहा जाता है, इसलिए इसको एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहा जाता है। इसी उम्र में बच्चा स्कूल के अंदर दाखिला लेता है। अकॉर्डिंग टू RTE रूल के तहत बच्चा 6 साल के अंदर, 6 साल की उम्र में ही वो स्कूल में दाखिला लेता है। इस दौर के अंदर इज्तिमाइयत का एहसास पैदा होता है, नए समाजी ताल्लुकात की इब्तिदा करता है। अब समाजी ताल्लुकात की तरफ वो बढ़ता है, अब दूसरों की तरफ राग़िब होता है। इब्तदाई बचपन के अंदर वो सिर्फ सोचता है, दूसरों की तरफ खेलने के लिए आमादा होता है, रुझान पैदा होता है कि मैं जाऊं उनके साथ खेलूं। लेकिन इसके अंदर बचता इज्तिमाइयत का एहसास, अब अकेला नहीं, अब सबके साथ मिलकर खेलता हूँ, अब जब समाजी ताल्लुकात करता हूँ, फिर उसके बाद दूसरों से मिलता हूँ, मिलने के बाद फिर खेलता हूँ, उनके साथ रहना पसंद करता हूँ। इस दौर में बच्चा दूसरे बच्चों से मिलकर, इनके साथ खेलकर इसके अंदर इज्तिमाई सलीक़ा और समाजी मुताबिक़त की सलाहियत परवान चढ़ती है। जी हाँ, वो एक तो इज्तिमाइयत को पसंद करता है, सबके साथ रहने को पसंद करता है, फिर उसमें इज्तिमाइयत के साथ बहुत सारी चीज़ें सीखता है। समाजी मुताबिक़त, सोशल एडजस्टमेंट, यानी कैसा रहना, एक दूसरे के साथ कैसा रहना वो सीखता है। इज्तिमाई सलीक़े को सीखता है, इस सलाहियत परवान चढ़ती है। इस दौर में बच्चे में दोस्तों और असातिज़ा से ताल्लुक़ रखने की वजह से जज्बात पर काबू पाने और इन्हें मुनासिब सिमत में मोड़ने की सलाहियत अंदर पैदा होती है। बहैसियत मजमूई जज्बात ज़्यादा बाकायदगी और तवाज़ुन आ जाता है। लैटर चाइल्डहुड के अंदर बाकायदगी आ जाती है, बच्चे के अंदर तवाज़ुन आ जाता है, बातचीत के अंदर भी, जज्बात को कंट्रोल करने पे अंदर भी, या दूसरों के साथ रहने में भी। लेकिन इब्तदाई बचपन में बाकायदगी नहीं होती, इसमें बाकायदगी होती है। बच्चा उसके अंदर, इब्तदाई बचपन के अंदर बच्चे में बाकायदगी नहीं होती, डांटने पर रो लेता, फिर कुछ बोलने पर हंस लेता, लेकिन इसमें बाकायदगी होती है। क्योंकि चूँकि असातिज़ा और दोस्तों के साथ हम असरी ग्रुप के साथ रहता है, तो वो क्या करता है, अपने जज्बात को दूसरों के लिहाज से इस्तेमाल करने लगता है। इस दौर को सीडू मैच्योरिटी भी कहा जाता है। सीडू मैच्योरिटी भी इस दौर को कहा जाता है। काज़ी पुख्तगी का दौर भी इसको कहा जाता है। इस दौर को गैंग एज या क्रिएटिव एज भी कह सकते हैं हम।
यंग एज या क्रिएटिव एज या प्ले एज भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए सारी चीज़ें, सीडू मैच्योरिटी, काजिब पुख्तगी, क्रिएटिव, यंग एज या प्ले एज। माहिरीन नफ्सियात ने इस दौर को मुसीबत का दौर कहा है, ट्रबल सम एज और झगड़ालू दौर, क्वारल सम एज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखिए ये पॉइंट्स कभी कभी सवाल बना के पूछता भी है कि ये सारे नाम इसी दौर से मुंसलिक है, इसी दौर से मंसूब है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते, इस दौर को लैटेंसी स्टेज भी कहा जाता है, गैंग एज भी बोल सकते हैं, प्ले एज भी बोल सकते हैं, ट्रबल सम, झगड़ा लो, बच्चा झगड़े ज़्यादा इसी एज में करता है। अगर आप जब स्कूल में बच्चे का दाखिला करते हैं तो बच्चे अक्सर झगड़ कर शिकायतें घर को लेकर आते हैं, शिकायतें सुनाते भी है कि ना ऐसा करे थे, हम झगड़ा करें, ना ऐसा करे थे। तो झगड़ालू एज या झगड़े जो होते इसी स्टेज से अब शुरू हो जाते हैं। इस उम्र में क़ुव्वत इस्तिदलाल और अंदाज़ फ़िक्र में स्कूल की तालीम के साथ साथ इजाफा होता है। क़ुव्वत इस्तिदलाल क्या है? रीजनिंग पावर बच्चे की अब यहाँ से शुरू होने लगती है, ग्रोथ होने लगती है। और अंदाज़ फ़िक्र, अब फ़िक्र की जो सलाहियत होती है, यानी पढ़ने की, होमवर्क करने की, मतलब अगर मैं होमवर्क नहीं करके गया तो टीचर मारते, ये जो फ़िक्र होती है ये तालीम के साथ साथ अब बच्चे में डेवलप होती है। तसव्वुर से काम लेने की सलाहियत और तख्लीक़ी अंदाज़ फ़िक्र पैदा होती है। क्रिएटिव थिंकिंग जो होती है बच्चे की यहाँ से अब स्टार्ट हो जाती है। तसव्वुर से काम लेने की सलाहियत, बच्चा अब यहाँ से कॉन्सेप्ट बेस चलने लगता है। इस दौर में मोटर कोऑर्डिनेशन में पुख्तगी आती है, अल्फाज के ज़ख़ीरे में इसकी ज़हनी सलाहियत के एतबार से इजाफा होने लगता है। बिल्कुल, अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए बच्चा जो होता है वो कोऑर्डिनेशन से, बच्चे में जो मोटर कोऑर्डिनेशन है, जो सलाहियत है बच्चे की, वो सलाहियत में अब पुख्तगी आती है, अब मजबूत हो जाती है। अल्फाज जो ज़ख़ीरा करता है वो ज़हनी सलाहियत के एतबार से इजाफा होने लगते हैं। बिल्कुल, अल्फाज में इजाफा होने लगता है, बच्चे में इस तरह के डेवलपमेंट्स आते हैं। ये दो भी स्टेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से बहुत सारे सवालात पूछे जा चुके भी हैं, पूछे जा सकते भी, इम्पॉर्टेंट है। नशोनुमा के मदारिज में से एक सवाल कभी कभी टेट या सी टेट के या AP टेट के इम्तहानात के अंदर पूछे जा सकते हैं। इस दौर में बच्चा अपने जज्बात पर काबू पाना सीखता है। गुस्से का आम सबब यह होता है कि बच्चे को ऐसे काम से रोका जाए जिसका इसको शौक़ हो। अब यहाँ पर जो है सो गुस्से के जज्बात बहुत सामने आ जाते हैं। वो बच्चा जो काम करना चाह रहा है उससे हम रोक दे रहे, नहीं जाना खेलने के लिए, नहीं वो चीज़ नहीं करना, तो बच्चे में अब क्या हो रहा बोले तो गुस्सा आ जाता है एकदम। दूसरी वजह यह हो सकती है कि इसके साथ कोई ना कोई नाइंसाफ़ी की जाए, या तो नाइंसाफ़ी करो आप, या तो कोई खाने की चीज़ ला के रखो दो आप, या तो बच्चे को किसी काम से रोक दो, तो एकदम बच्चा गुस्सेला हो जाता। क्यों? क्योंकि जज्बात पर धीरे धीरे काबू पाना सीखता है और गुस्से का आम सबब हो जाता है। अगर किसी की तरफदारी की जाए तो इनमें नफ़रत के जज्बात फ़रोग़ पाते हैं। हाँ, अगर बच्चे के अंदर जो है वो किसी की तरफदारी करे तो बच्चा जो है सो आपसे जलना, हसद करने लगता है। ये यहाँ पर गलत टाइप हो गया, ये हसद आना चाहिए। हसद वो नफ़रत के जज्बात बच्चे के अंदर, अब आप यहाँ पर हसद के जज्बात शुरू हो जाते, वो इब्तदाई बचपन के अंदर हसद के जज्बात नहीं होते, यहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे को जो है सो मालूम होने लगता है हर चीज़। इस दौर में इज्तिमाइयत का एहसास इसलिए होता है कि वो मदरसे में दाखिला लेता है और घर और स्कूल की क़वानीन पर अमल करने की कोशिश करता है, वालिदैन और बड़ों की इज़्ज़त करना शुरू करता है। हाँ, अब इसमें इज्तिमाइयत का एहसास, बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि इज्तिमाइयत का एहसास जो होता है इसके अंदर पैदा हो जाता है। बिल्कुल, चूँकि मदरसे में आ जाता बच्चा और घर और स्कूल के क़वानीन जो होते, टीचर जो समझाते, वालिदैन जो समझाते, वो क़वानीन पर, वो उसूलों पर अमल पैरा होने की कोशिश करता है। बड़ों की इज़्ज़त करता, टीचरों की इज़्ज़त करता, साथ में रहने वालों की इज़्ज़त करता, पेरेंट्स की करता, फिर घर में जो अफराद ख़ानदान हैं उन तमाम की इज़्ज़त करने लगता है, क्योंकि इज्तिमाइयत का एहसास हो गया, तो दाखिले के स्कूल में दाखिले की तरफ बढ़ गया। तो ये थी आज की हमारी क्लास। दो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको तमाम मालूमात मिल सके। आज की हमारी क्लास ख़त्म हो चुकी है। हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए ताकि हमें भी फ़ायदा हो सके, हमें भी हिम्मत अफजाई मिल सके। साथ ही साथ अगर आपको नफ्सियात के तमाम नोट्स हासिल करना चाहिए या हासिल करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी हासिल कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।